जय माता दी सभी भक्तों को। जैसा कि कुछ समय से हम व्यस्त चल रहे हैं तो नहीं आ पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और आज जो वीडियो हम देने वाले हैं, जिसमें कुछ विशेष बातें हम आपको बताने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके घरों में या घरों के आसपास या कहीं भी किसी स्थान पर जाते हैं तो कुछ घटना घटित होने वाली होती है या हो जाती है उस विषय में। तो सभी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से बेखौफ होकर निकलता है तो जब वो किसी ऐसे स्थान पर अपने आप को अकेला महसूस करे या उसके साथ कोई घटना घटित होने वाली हो या हो चुकी हो, तो उसी विषय में हम आपको कुछ यहाँ बताने वाले हैं, गौर से सुने। तो देखिए, अक्सर ये होता है कि जो व्यक्ति अपने घर से निकलता है किसी कामकाज के लिए या किसी ड्यूटी के लिए, तब वो अपने आप में जब अकेला आ रहा होता है या उसके साथ में कोई भी नहीं होता है, तो एक डर उसके साथ में बना रहता है कि कहीं हम जा रहे हैं तो कोई दुर्घटना ना हो जाए या कोई एक्टिविटी ऐसी हमारे नहीं हो जाए जिससे हम परेशानी उठानी पड़े। और सबसे बड़ी बात होती है कि वहाँ जिस समय में आप चल रहे होते हो उसका समय क्या है। मान के चलिए आप घर से निकले किसी कार्य के लिए और आप दोपहर में लौट रहे हैं अकेले, तो समय को देखते हुए वहाँ पर आपको डर महसूस होगा कि कहीं हम जा रहे हैं तो कोई दुर्घटना ना हो जाए, अगर बाइक पे चल रहे हैं तो बाइक फिसल ना जाए या कहीं टकरा ना जाए, या फिर कहीं जब पैदल आ रहे होते हैं तो हम को इस बात का भय रहता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है ना। कहीं पार्क में अकेले बैठे होते हैं तो बहुत सारी चिंताएं हमें खाती है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो इस प्रकार की जो घटनाएं आपके साथ होने वाली होती है वो आपको ये संकेत देती है कि आप जिस दरमियान में जिस समय में आप चल रहे हो वहाँ क्या कुछ होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, वो ऑटोमेटिकली आपके मन में भय बनाएगा, आपको डर महसूस होगा। अब मान के चलिए जैसे कोई व्यक्ति है अकेले ही अपने खेत में कार्य कर रहा है तो कई चीज़ें उसे लागू हो जाती है क्योंकि वो समय का विशेष ध्यान नहीं देता है ना। मान के चलिए कभी कोई व्यक्ति अपने कार्य से लौट रहा है और रात हो जाती है, दरमियान में उसे भय लगने लगेगा कि कहीं कोई चोरी ना हो जाए, कोई चोर डाकू लूट ना ले या कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटी ना हो जाए। तो सीधा सिंपल सा हिसाब है कि जो व्यक्ति अपने घरों में अपने नियम अनुसार रहता है, पाठ पूजाओं में चलता रहता है, भाव भक्ति में रहता है, वो अपने आप में इस चीज़ को सुरक्षित लेकर चलते हैं, उन्हें किसी चीज़ का भय नहीं होता है। और कई व्यक्ति क्या होते हैं कि सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, सीधा तैयार होकर के अपने कार्य को निकल लेंगे। तो ऐसा करने से उसके जीवन में जब वो किसी कार्य करने के लिए जाता है तो ना तो वो काम होता है, देश भर की टेंशन उसके माइंड में चलती रहेगी, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, वो प्रेशर है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, घर में वो है, ये है, तो बहुत सारी टेंशन रहती है। बाकी देखो, जीवन काल के अंदर जब व्यक्ति अपने आप में इन चीज़ों को साथ लेकर चलता है तो उसके जीवन में कोई भी घटना घटित होने से पहले उसे संकेत दे देती है, ये हमेशा ध्यान में रखें। और जब व्यक्ति ही अपनी जो मूल संस्कृति है, जिस चीज़ में वो ध्यान नहीं देता है, अपने आप में खोए रहता है, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना ही रहता है ना। अब मान लीजिए कि हमें समय से पहले कहीं जाना है, वहाँ पहुँचना है, किसी का प्रेशर है, हम नहाए धोए उठे चल दिए, तो ये अक्सर उन्हीं के साथ ऐसी घटना होने के ज़्यादा संकेत बने रहते हैं जो सीधे चल उठ के अपने कार्य के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें कभी इस चीज़ को नहीं सोचा कि हम बीच में भी चल रहे हैं तो कोई मंदिर पड़ता है या कोई भी स्थान पड़ता है तो हम उसे नमन करके चले, जिससे हमारी सुरक्षा हो, किसी समय वो आकर के किसी रूप में हमें बचा ले। और एक व्यक्ति वो होता है जो अपने घरों में नॉर्मल पाठ पूजा करता है, ऊपरी मन से पाठ पूजा करके निकल जाएगा, तो भी उसमें ये मान के चलिए कुछ थोड़ा बहुत मालिक की कृपा हो जाती है, लेकिन जो तय है, जो होना है वो तो होगा। लेकिन जब आप अपने आप में ही ऊपरी मन से इन चीज़ों को करोगे तो कम से कम मान के चलिए 1 या 2% तो आपके घर की कुल देवी माताएं जो भी पितर हैं वो आपको सहारा देंगे, लेकिन परिपूर्ण रूप से
जब हृदय दिल भाव से आप इस चीज़ को करके जाते हो घर में पाठ पूजा करके, तो निश्चित है कि आपकी सुरक्षा बनी रहती है। जितना समय आप अपनी लाइफ में देते हो, कम से कम उसका एक भाग तो आपको जीवन काल में अपने जितने भी जो इष्ट हैं उनको देना चाहिए। इतना भी नहीं खोना चाहिए कि काम पर गए, काम से लौट रहे हो और घर बीवी इंतज़ार कर रही है, खाना खाएंगे, मौज मस्ती करके सो जाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों में आगे के समय में आपकी जो दुनियादारी होगी उसमें कोई आपका भागीदार नहीं होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि मानव शरीर जो मालिक ने दिया है वो कर्मों के आधार पर आपको इसीलिए दिया है ताकि आप अपने जितने जन्म के जो कर्म हैं जो बड़े हैं उनको काट सकें और जो भी भौतिक सुख सुविधा है उसके नियम अनुसार चले। अब देखिए, अधिकतर जो हानियाँ होती है वो अधिकतर युवाओं पीढ़ियों में होती है, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को बहुत स्नेह करते हैं और एक दूसरे से अलग होना भी नहीं चाहते हैं। तो निश्चित है उनके जीवन काल में ऐसी बाधाएं, ऐसी रुकावटें अवश्य आती हैं और जब ये बढ़ जाती है तो वह अपने आप को खो देते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये जितना भी जो कचरा माइंड में भरा होता है, जितना भी आप एक दूसरे से स्नेह करते हैं, इतना स्नेह आपको अपने अपने परिवार के कुल देवी, कुल देवता और इष्ट से करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन काल में दूसरे को पा सकें, है ना। बाकी जो भी भाग्य में होता है वो निश्चित है, जो होना है वो तय है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो नहीं भी है वो भी उसकी कृपा से हो जाता है। तो ये सब कुछ आवश्यक बातें हैं, संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कुछ विशेष जो बिंदु है मैं बताने जा रहा हूँ। अगर किसी को इतनी घरों में परेशानियाँ जो भी हैं, तकलीफ़ें हैं, तो वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मंगलवार शुक्रवार को अपॉइंटमेंट रहेगा। इसके बाद में उनका जो भी कार्य है गुरुवार में, शनिवार में और रविवार में किया जाएगा। इन तीनों वारों में बैठक रहेगी। तो जिन्हें भी जो भी कार्य करवाना हो वो संपर्क कर सकते हैं। बाकी जिन्हें नहीं करवाना हो वो अपनी दुनिया में मस्त रहे, कोई टेंशन नहीं है। और देखिए, जिन व्यक्तियों को या जिन भी महिलाएं, स्त्री हैं जिनको इन चीज़ों में विश्वास नहीं है, तो फिर वो तो भैया बिल्कुल ही ना छेड़े, ठीक है। वो अपने जीवन काल में मस्त रहें और चलते रहें, क्योंकि सुख और दुख का तो जोड़ा है, वो तो हमेशा चलेगा। लेकिन संसार में, मानव जीवन में जो जितने व्यक्ति जिंदा हैं, जो जीवित हैं, जो जीवित आत्मा है, उनसे कहीं ज़्यादा मुर्दों की ताकत वो आपको हर समय, कहीं भी, किसी समय में पकड़ सकते, देख, है ना। और आपकी एक गलती आपके घर में 100 संकटें ला सकती है और उसके निवारण के लिए आपको लूटने वाले बहुत मिलेंगे। तो जिनको सही तरीके से, सही मार्गदर्शन पर चलना है, कार्य करवाना है, तो मैंने जो विशेष बिंदु बताए इन पर ध्यान करें, वो अपना कार्य करवा सकते हैं। 100% रिजल्ट होगा। और जो भी कार्य है वो अपॉइंटमेंट लें, बुक करें, समस्या बताएं, उनका कार्य कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, जय माता दी सभी को। हर हर महादेव, शंभो सोत्र।